नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। अंगीरा ऋषि के पुत्र जो है गौतम ऋषि होते हैं, बृहस्पति ऋषि होते हैं और वही ये सब चचेरा भाई होते हैं। गौतम ऋषि के पत्नी अहिल्या जी होती है और अहिल्या के संग एक घटना घटता है। वो घटना ये है कि चंद्रमा जो है और इंद्र जो है चंद्रमा से कहा कि सबसे सुंदर औरत कौन है। चंद्रमा जो है अहिल्या को बता दिए। अब इसके काम वासना जगा इंद्र के। इसने जो है भोग विलास करने के लिए प्रयत्न करने लगा और ये इंद्र जो है गौतम ऋषि 4 बजे भोर में गंगा स्नान करने जाते थे। जब मुर्गा बोलता था तो ये चंद्रमा मुर्गा बनते हैं और इंद्र जो है 2 बजे रात में वो मुर्गा बन करके चंद्रमा बोल देता है और उसी समय गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए चल देते हैं। इधर इंद्र जो है गौतम ऋषि के रूप में आकर के अहिल्या के पतिव्रता धर्म नष्ट कर देता है। तब तक ले उधर गंगा जी कहती है गौतम ऋषि से कि तुम्हारे संग छल होता है, घर चले जाओ, अभी 2 बज रहा है रात। वो आते हैं तब तक ले सोते हुए दोनों रंगे हाथे पकड़े जाते हैं। अहिल्या और गौतम ऋषि के रूप में चंद्रमा, ये इंद्र चंद्रमा मुर्गा बन करके बोल दिया था। अब यहाँ पर जब अपने जैसे वहाँ सहवास करते हुए उसके पास सोया हुआ देख करके गौतम ऋषि भड़क गए। फिर उसको कहे कि अब हम तेरे के श्राप दे देंगे। तब जाके वो अपने इंद्र रूप में प्रकट हुआ। तो इंद्र के तो श्राप दिए और अपने पुत्री अंजनी से पूछे कि ये घटना कैसे हुआ है। उसने सब बता दी। बताने के बाद से पत्नी के श्राप दिए कि तू पत्थर हो जा। पत्थर के मतलब कि हम तुमको त्याग दिए। तो खाएगी, पहिरेगी, रहेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन हम तुमको त्याग दिए। ये कठोर त्याग है पुरुष के। अहिल्या पत्थर न बनी थी, तुलसी बाबा पत्थर बना दिए थे। राम के पैर से फिर औरत बना दिए। ये सब ड्रामा है, नाटक है। किसी के कहने से कोई न पत्थर बनता है और न किसी के पैर के ठोकर से कोई औरत बनती है। पुरुष त्याग देता है तो वो जड़ हो जाता है, औरत उसको कोई न पूछता है। फिर भास होने पर पुरुष अपना भी लेता है।
पत्नी के लिए पुरुष जो है परमात्मा होता है। दोनों के लिए महान होते हैं, इसलिए मेल से गृहस्थी के चलाओ। अब उसके बाद से अंजनी के पुत्र जो है हनुमान होते हैं, और भस्मासुर के विष्णु भगवान नारी रूप धारण करके जला दिए थे। तो वही गुफा में शंकर जी से निकलने के कहे, वो नारी के देख करके उनके बीज फलित हुआ, वही बीज से अंजनी गर्भवती हुई, शंकर से गर्भवती हुई। तो इसीलिए हनुमान शंकर जी के पुत्र है, शंकर सुमन केसरी नंदन। अंजनी कहे कि इसके पिता के रूप रेखा कैसे बताएंगे। कहे कि बाहर सुला देना, कपड़ा उड़ा देना, जो कपड़ा के हटा देगा वो इसके पिता होगा। तो हवा जब बहा तो वो कपड़ा उधिया गया, तो इसलिए पवन सुत भी कहते हैं। और अंजनी के शादी कर ली थी केसरी से, तो केसरी के भी नंदन है, 3 बाप के पुत्र हैं, माता अंजनी है। अब उसके बाद से जो है हनुमान जी काफ़ी विद्वान हुए, काफ़ी बलशाली हुए, काफ़ी धर्मपरायण हुए। उनकी महिमा इतने बढ़ा दिया गया कि वो सूरज के जा कर के खा गए। सूरज जो है पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है, आग के धधकता गोला है, वहाँ बहुत दूरी से वो जला देता है, नज़दीक जाना तो दूर की बात है। ये केवल मूर्ख बनाया गया है। सूरज पुराण जो है कपोल शंख है, मात्र मूर्ख बनाया गया है। ये आकाश वाला सूरज करोड़ के पैदा कर दिया। ये आकाश वाला सूरज पर के नाम से सूरज पुराण बना दिया गया। ये पंडितन के पोप लीला है कि देवी देवता के नाम पर पुराण बना करके और लोग के मूर्ख बना के अब भटकाए या कमाए। जड़ है सूर्य, वो बेटा बेटी कैसे पैदा कर देगा। 9 ग्रह जड़ है, वो उसको ज्ञान ना है अपने को, वो दूसरे के क्या कर देगा। ये धंधा पंडितन के बन गया, अंगूठी बेचने के लिए, 9 ग्रह शांति कराने के लिए। ये पाखंड के इतना फैलावा कर दिए, इतना लोग के मूर्ख बना दिए कि आज जो है बड़ा कड़ा पड़ रहा है आदमी को समझाना, चेताना और ये पाखंड से ऊपर उठाना। सभी संतों ने इसका विरोध किया है, लेकिन पाखंडी जो है ये संसार के रसातल में ले गए मूर्ख बना करके। संसार वालन के ये मूर्ख बनाते रहे या ये महामूर्ख रहे। इनके अपने धंधा से मतलब था, ठेकेदारी से मतलब था, अपना काम बनते भाड़ में जाए जानते। तो हनुमान जी के पूंछ लगा दिए, बानर हो गए। नाना नानी के पूंछ नहीं था, पत्नी के, तारा के, बाल के, सुग्रीव के, ये सब के पत्नियों के पूंछ ना था। ये खाली पुरुष के पूंछ बना करके और नौटंकी कर दिए, किताब में भी लिख दिए, लोग मान भी लिया। क्योंकि अंधा के धंधा बढ़िया चलता है। मूर्खता रूपी अंधा किसी के बात न मानता है, क्योंकि मूर्ख है। सतगुरु कबीर साहब कहे हैं, मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ के जाय, कोयला होई न उजला 100 मन साबुन लगाई। 100 मन साबुन लगाओ, कोयला उजला ना होगा। इसी तरह से काग भूसुंडी गरुड़ जी को उपदेश दे रहे हैं, राम कथा सुना रहे हैं।
कागभूषुंडी एक ऋषि थे जो राम कथा कह रहे थे, उसको तुलसीदास कौवा बना दिए। गरुड़ जी कश्यप ऋषि के पुत्र थे, राजा दक्ष के पुत्री दीति के पुत्र थे, आदिति के। माता पिता जो है और ऋषि होते हैं, ऋषि पत्नियां होती है। ये बेटा जो है गरुड़ पक्षी बन गया, वो विष्णु के भाई होते हैं गरुड़ जी। कागभूषुंडी गरुड़ जी के कथा सुनाते हैं। तो ये जो है कागभूषुंडी पक्षी नहीं थे, एक ऋषि थे। गरुड़ जो है मनुष्य थे, वो जो है पक्षी न थे। इसी तरह से जो है जटायु और संपाति, ये दोनों भाई जो है राजकुमार थे। भगवान राम से मिले थे तो भगवान राम से कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी हम दोनों एक एक गुरुकुल में पढ़ते थे। गृधराज एक जगह के नाम है जहाँ के राजकुमार थे ये दोनों। ये दशरथ के संगे गुरुकुल में पढ़े भी थे। तुलसी बाबा जो है इसको दोनों के गिद्ध बना दिए, कागभूषुंडी के संपाति के, जटायु के संपाति के, दोनों के गिद्ध बना दिए। बाल सुग्रीव हनुमान के बंदर बना दिए, जामवंत के भालू बना दिए। पता न किसको किसको का बना देगा, कोई पता न है। भगवान सुअर बन गए, भगवान मछली बन गए। तो सुअर भगवान के आदमी खा गया, मछली भगवान के आदमी खा गया, कछुआ भगवान के आदमी खा गया, घोड़ा को बलि दे करके यज्ञ करके हवन करके खा गए सब, हंस पक्षी के खा गए, जो उपदेश दे रहे थे आत्मज्ञान के हंस। इसी तरह से नरसिंह भगवान, आधा आदमी शेर के आधा आदमी के शरीर। ऐसे इनकी अपनी खेती है कि कुछ भी बन जाए। ये सब बहुरूपिया हैं, नौटंकी किए, अल्लों के मूर्ख बनाए। ऐसा कोई न है जो आदमी के शरीर हो और शेर के सिर हो। ये सब बहुरूपिया है, नौटंकी किए। ये संसार के लेखक जो है किसी को कुछ भी बना देगा, मानने वाला के लगे विचार ना होगा तो आम के कटहर मानता रहेगा। हजारों बरस ये देश गुलाम रहा, ये अंधविश्वास और पाखंड के वजह से, आपसी फूट के वजह से। जो जीरो थे वो हीरो बन गए, जो हीरो थे वो जीरो बन गए। गद्दार जो हुए उसके अपना कोई धर्म ना है, वो कभी किसी के संगे धोखा कर देगा, किसी के संगे कभी जो है धोखा करके मरवा देगा, फंसवा देगा, कुछ भी कर देगा। दोषी बाहर के नहीं जितना अंदर के दोषी हैं, गद्दार हैं। विदेशियों के साथ देने वाले यही गद्दार थे। इसलिए सबके परखना है, समझना है, आइए सबसे बचना है। मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ जोनी है। यहाँ पर मनुष्य जो है इंसान बन जाए तो सब दुख से बच जाए, और शैतान बन जाएगा तो दुख कभी पीछा ना छोड़ेगा। इस संसार के अंदर जो है बहुत रामायण लिखे हैं। बुद्ध भगवान रामायण लिखे हैं जो बुद्ध जातक के नाम से है। वाल्मीकि जी के रामायण है। लौह कुश उन्हीं के आश्रम में पैदा हुए थे। मनुष्य के अपने जीवन के संघर्ष करना पड़ता है। एक जो है महाराज जनक के पुत्री माता सीता थी, लेकिन भगवान राम के संकट में बराबर के जो है साथ दी।
उनके संग एक घटना घटता है जो रावण उनको हरण कर ले जाता है। हरण करने से माता सीता के अग्नि परीक्षा होता है रावण के मारने के बाद, और उसके बावजूद भी फिर दोबारा जो है जंगल में सीता के छोड़ दिया जाता है गर्भवती दशा में। इन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में जाकर के लव कुश के जन्म देती है। लव कुश ये बहादुर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। भगवान राम यहाँ यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है, उस घोड़ा के लव कुश पकड़ लेते हैं। उसमें भरत जाते हैं, शत्रुघ्न जाते हैं, लव कुश से हार जाते हैं। फिर हनुमान जाते हैं, उनको बांध करके लव कुश अपने माँ के पास ले जाते हैं। फिर लक्ष्मण जाते हैं, ये भी पराजित होते हैं, हार जाते हैं। फिर भगवान राम जाते हैं, राम से वो दोनों जो है लड़ने के लिए पूरी तैयारी में होते हैं। एक तरफ से लव कुश बाण छोड़ते हैं, दूसरे तरफ से भगवान राम छोड़ते हैं। भगवान राम जो है मोहित भी होते हैं, क्योंकि उन्हीं के पुत्र थे दोनों। तो एक तरफ जो है दया भी आता है वो बच्चों के ऊपर, एक तरफ क्रोध भी आता है, क्योंकि वो दोनों बच्चे बहुत जिदबाज थे। वही दोनों बच्चे अयोध्या में जनकपुरी में आकर के, यहाँ अयोध्या में आकर के राम कथा गाए थे सब, जहाँ यज्ञ हो रहा था। फिर वाल्मीकि ऋषि आते हैं, सीता जी आती हैं। फिर वाल्मीकि ऋषि परिचय देते हैं कि ये आपके पुत्र हैं, ये भगवान राम हैं, तुम्हारा पिता है। फिर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। लव कुश अपने पिता से क्षमा मांगते हैं गलती के, लव कुश के क्षमा करते हैं। उसी जगह जो है सीता जो है वो यज्ञ में ना जा करके वहाँ धरती फटता है, उसी में समा जाती है। समाने के मतलब है कि भूमि जबरा बना करके उसमें समाधि ले लेते थे लोग पहले। पति के साथ जल जाने वाली सती होती थी, तो इन्होंने भूमि जबरा बना करके उसमें समा गई, बंद करवा दी। जब चारों ओर से बंद होने के बाद हवा न मिलेगा तो मृत्यु हो ही जाएगा। इसी तरह से भगवान राम हुए, इन्होंने भी एक जो है महाकालीन से मिलने आते हैं अयोध्या में। एकांत में बात करने के निर्णय करते हैं, कहते हैं कि हमारे तुम्हारे बीच में अगर कोई आ जाएगा उसको जान से मार देना है, कि कोई आना ना चाहिए। लक्ष्मण को पहरेदार बनाया जाता है। उसी समय जो है दुर्वासा ऋषि आते हैं, कहते हैं कि जाके कह दो राम से कि दुर्वासा ऋषि आए हैं, मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि महाराज विश्राम कर लो, आराम कर लो, थोड़ी देर के बाद हम आपसे मिलवा देंगे। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी थे, नहीं मानते हैं। तब कहते हैं कि अयोध्या के जला देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लक्ष्मण घबरा जाते हैं, जा कर के चले जाते हैं। अब जो है वचनबद्ध थे भगवान राम कि जो आएगा उसको जान से मारना है। फिर मंत्री सलाह दिया कि देश निकाला दे दो, वो भी मृत्यु है। लक्ष्मण के देश निकाला दिया गया। लास्ट में राम, लक्ष्मण, भरत सब जो है सरयू में डूब करके मर गए।
और वहाँ के मंत्रीगण जनता सब डूब के मरे सरजू जी में। ऐसा पाखंड दिखाया गया है। ऐसा हुआ ना है कि एगो राजा पागल हो जाए तो उसके पीछे सब पागल हो जाए, एक मंत्री पागल हो जाए तो उसके पीछे सब पागल हो जाए। भेड़ चाल जेंगा आज है वहाँ पहले भी था, लेकिन जान सबके अपना प्यारी होता है। इसलिए पाखंड के पंडित तो मूर्ख बनाने में कसर ना छोड़े, लेकिन अपना विचार से या विवेक से समझने के प्रयत्न करे। बहुत लोग जो है जल समाधि लेते हैं, लेकिन उसका एक कंडीशन होता है। बहुत लोग जो है जमीन समाधि लेते हैं, उसका भी एक कंडीशन होता है। बहुत लोग जो है आग में जल जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं, जमीन में अंडरग्राउंड हो जाते हैं। इस तरह के कुल ही व्यवस्था बनाए थे ये सब, लेकिन हकीकत यही है कि सब कुछ जो है मनुष्य के बनाया हुआ कला कौशल है। ये अपने जाल में बना करके उसी में फंस करके ये दुखी है। इसको दूसरा न बाधा है न फंसाया है, ये खुद बधा है और खुद फंसा है। मनुष्य अपने कर्म रूपी जाल में खुद फंसा है। संसार के आसक्ति में खुद आसक्त हुआ है और आसक्त होकर लाचार विवश मजबूर हुआ है। संसार के अंदर जो है ये तबे सुखी होता है जब राग से या तृष्णा से मुंह मोड़ लेता है। रागी विषय भोग के रागी दुखी रहता है। पंच विषय के आसक्ति जन्म मरण के मूल कारण है। इसलिए इस सब से बचने की जरूरत है। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है, वीडियो के लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, सभी भाई तक पहुंचा देना है और सुने गुने आचरण में उतार के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। यहाँ विचार करनी है और सत्य के अपनानी है और सत्य को छोड़नी है।